हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह का समय है। देखिए हमारा समय इस समय किचन में बीत रहा है क्योंकि बच्चों का लंच टाइम है, सुबह स्कूल जाना है। तो बच्चे में आज मेरी बिटिया नहीं जा रही, मेरा बेटा सिर्फ स्कूल जा रहा है। और आज हम बना रहे हैं सत्तू का पराठा और मीठी लस्सी और विद आम की चटनी के साथ। और बाकी तो बच्चे टमाटो सॉस वगैरह के साथ ही खाएंगे, उनको उसी से पसंद है। तो फ्रेंड्स, बस ये उन लोगों का लंच तैयार हो रहा है। लस्सी और वो लेना है। चलो तुम थोड़ी देर में खा लेना, बन गया है। ये मीठी लस्सी है जो मैंने बिटिया से कहा फ्रिज में डाल दे, क्योंकि बाहर रहने पे वो ना 1 घंटे में ही थोड़ा खट्टापन उसमें आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता पीने में। और अब हम बस लड़के की यूनिफॉर्म में प्रेस करना है, क्योंकि धुली हुई थी और उसको मैंने रात में प्रेस नहीं किया था, देर हो गया था। उसको पढ़ाना पड़ता है रात में 12 बजे तक, उसका टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए अब अभी प्रेस करेंगे। तो प्रेस करके और फिर उसके बाद जाएंगे लौकी का जूस निकालने के लिए। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आदमी 1 मिनट के लिए नहीं बैठ सकता है। और बस सुबह उठो जल्दी जल्दी। असल में हम टहलने भी जाते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर टहलना जाना कैंसिल करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है उसके लिए भी समय निकाल करके टहलने जाओ। फिर उसके बाद वहाँ से आओ तो बच्चों के लिए तुरंत जो है, हम तो मैक्सिमम सब्ज़ी रोटी ही देते हैं, वैसी चीज़ें कम देते हैं लंच बॉक्स में, क्योंकि गर्मी का दिन है इस समय। तो थोड़ा सा ना, जैसे आप फिंगर चिप्स या मैगी इस तरह से हम कभी नहीं देते, क्योंकि वो नुकसान करता है बच्चों को। और कट्टे फल तो मैं कतई ही नहीं देती उन लोगों को, बल्कि मॉर्निंग में मैं उनको लस्सी देती हूँ। और फ्रूट में जैसे वाटरमेलन इस समय बहुत फ़ायदा करता है, वो हम काट के दे देते हैं, खा लेते हैं बच्चे, तो बल्कि ठीक रहता है। फिर वहाँ जाते हैं स्कूल में तो अपना फिर अपने हिसाब से लंच वगैरह कर लेते हैं। ये देखिए हम लौकी का रस निकाल रहे हैं, और लौकी में हमने पुदीना और धनिया की पत्ती डाल के ग्राइंड कर दिया था, एकदम मुलायम लौकी थी। फिर उसको हम इस छन्ने में करके जैसे कि दबा दबा के उसका रस निकाल लेते हैं, तो 2 गिलास आराम से निकल जाता है एक छोटी लौकी में। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग उसमें ब्लैक साल्ट डाल के वही सुबह सुबह पीते हैं। मेरे पास वो मिक्सी वाला जूसर है, लेकिन उसमें जो है ना, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। वो अलग से मुझे लेना पड़ेगा एक, जिसमें खाली जूस निकलता है, क्योंकि इस वाले में जो बीच में जाली होती है उसमें इतना ज़्यादा ये सब फंस जाता है, कोई भी आइटम अगर आप उसमें जूस निकालें तो, इसलिए काफ़ी ब्रश से रगड़ रगड़ साफ़ करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप ग्राइंड करके किसी स्ट्रेनर से आप जो है छाने, उससे ये एक एक बूंद जो है रस निकल जाता है, वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप दबा दबा के उसको निकालते हैं। तो बस वही अब मेरा हो गया है, लौकी का रस निकल आया है। मेरा पूरा किचन देखिए फैल गया है। अब हमें जो है उसको जल्दी से समेट के फिर वही पोछा लगा के और फिर नहाएंगे थोड़ा योगा करके, क्योंकि रात में समेट के सोते हैं, लेकिन सुबह इतना समय जल्दी जल्दी रहता है ना कि उसमें चारों तरफ ये होता है कि बस किसी तरह से काम सिमटे, थोड़ा फैल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में समेट लेंगे। ठीक है, फिर 10 मिनट करके यार मम्मी, अरे हम क्या रहे, चल जाएगा। अब मेरा सुबह का एक शिफ्ट का काम आप समझ लीजिए ख़त्म हो गया है, और बस नहाना धोना हो गया है। तो बाहर कपड़े रात में डाले थे तो वो सूख गए हैं, तो उसको हटाना है। फिर बाल वगैरह जो है ना हम बाहर ही झाड़ते हैं, क्योंकि कमरे में जो बाल गिरते हैं वो फिर पूरे घर में जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, तो इसीलिए बस हम बाहर आए हैं बाल झाड़ने के लिए।
सुबह का टाइम इतना अच्छा लगता है, चिड़िया बोलती हैं और बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, तो बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह। तो चिड़िया को पानी पीने के लिए हम रखते हैं, एक जवारे बोने वाला जो था उसी में मैं पानी भर के देखिए चिड़िया के लिए रख देती हूँ। तो वही पानी सूख गया था धूप में, तो उसको मैंने फिर से वापस से धुल के भर के रख दिया चिड़िया पीने के लिए। ये देखिए मेरी बिटिया का और इनका मैंने लगा दिया है प्लेट, उसको सॉस दिया है और इनको आम की चटनी से अच्छा लगता है और मीठी लस्सी और सत्तू का पराठा है, और हमें चाय से अच्छा लगता है तो हम अपने लिए चाय बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया। मॉर्निंग में थोड़ा बिजी लाइफ होती है, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना, लंच बनाना, घर साफ़ करना, नहाना धोना, पूजा, इतना काम होता है कि उस समय आप कैमरे के सामने आ ही नहीं सकते, बस अपना काम करते रहो। तो बस ये है, और अभी हम बस खाली हो गए हैं नाश्ता वास्ता करके। और आज मैंने बताया आपको कि सत्तू का पराठा और लस्सी वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि सत्तू जो है गर्मी में फ़ायदा भी करती है और लस्सी भी पेट ठंडा रखती है। तो मेरा बेटा आज स्कूल गया, बिटिया गई ही नहीं, आज उसका वो गेम वगैरह था। और मेरी सारी वीडियो जो है हैक कर ली गई थी। घराना पूनम ब्लॉग वाला जो चैनल है उसको किसी ने हैक कर लिया था, कैजुअल चैनल यूज़र के नाम से। उसको हैक करके वो अपनी 3 वीडियो मेरे होम स्क्रीन पर डाल रखा था। मेरे क्या मतलब हज़ारों लोगों को जो है उसने हैक कर लिया था, उनके चैनल को हैक कर रखा था, और सब परेशान थे, सबके इतने वो थे। मेरी सारी वीडियो उसने डिलीट कर दी, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। पहला चैनल था जिसमें मेरी 95 वीडियोस थी, तो उसमें घराना पूनम के नाम से थी। तो उसमें जो है वो मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, और उसकी वजह से उसका मुझे कोड वगैरह भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा बेटा बनाया था तो वो छोटा था उस समय, तो उसे नहीं आता था। और इस वाले में फिर उसी घराना पूनम ब्लॉग के नाम से, तो इसमें ये तो वही हम सोचे कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे। और अच्छी बात यह है कि मेरा चैनल और सब्सक्राइबर मेरे बच गए। तो मेरे बेटे ने कल उस पर काफ़ी मेहनत किया, और उसने मेरी होम स्क्रीन पे मेरी वीडियो अपलोड कर दी। एक जितनी मेरी 28 वीडियोस थी नए वाले चैनल पे, उसने सब डिलीट कर दिया, उस कैजुअल चैनल यूज़र जो हैकर्स था। और मेरी एक वीडियो बस उसमें है, क्योंकि वो पड़ी हुई थी साइड में, तो उसी को मैंने उस पर उठा के डाला, तब उसकी वीडियो डिलीट हुई। और इस तरह से अब ये है कि सब्सक्राइबर और चैनल मेरा बच गया, मुझे दूसरा चैनल नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो मुझे और मेहनत करनी पड़ती। तो बस यही है, बिज़ी लाइफ इतनी है, उसमें भी ये सब जो हो जाती है रोज़ रोज़, ये पता नहीं क्या है हैक करके। और उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कि क्या एक दिन में उसने पहले दिन ही वीडियो सबके उसमें होम स्क्रीन पे डाले चैनल पे, और हज़ारों लोगों का चैनल उसने हैक कर लिया, और उसके इतने लाइक और फेक कमेंट और सब कुछ आता रहा उसमें, कोई उसको ही नहीं है। बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया यूट्यूब पे। तो ये है, अब यही समस्या थी। अब मैं फिर से मेहनत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप देखते रहिए, और अभी इतना है। और आज थर्सडे है तो आज हम बनाएंगे बेसन की कढ़ी, क्योंकि थर्सडे को बेसन की कढ़ी हम ज़रूर बनाते हैं। ये देखो हम लोग मज़ा ले रहे हैं पानी का, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो। देखिए पहले बहुत तेज़ आंधी आई, फिर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आसमान में रेनबो निकला है। बारिश बंद हुई और उसके बाद हल्की सी धूप हुई, तो आधा ही रेनबो दिखा,
क्योंकि आधे में बादल है तो आधा बादल में छुपा हुआ था। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा था देखने में। मेरे बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। और ये बारिश का मतलब इस मौसम का पहला रेनबो है। वैसे भी बरसात में 1-2 बार दिख जाता है बारिश ख़त्म होने के बाद। तो मैं भी आप सबको देखिए दिखा रही हूँ ये। सो फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज के लिए थैंक यू।